हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके मेडिकल एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आइए जानते हैं टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग द सम ऑरिजिन, सिमिलर शेप एंड स्पेसिफिक और कॉमन जनरलाइज्ड फंक्शन इज नोन एज अ टिश्यू। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। तो टिश्यू क्या होता है? एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब इनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। ये मोस्टली चार प्रकार के होते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हिंदी में उपकला ऊतक भी कहा जाता है। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, जिसको संयोजी ऊतक कहते हैं। तीसरा मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशी ऊतक। और लास्ट नर्वस टिश्यू, जिसको तंत्रिका ऊतक कहते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहला एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म द कवरिंग और लाइनिंग टू द फ्री सरफेस ऑफ द बॉडी। जो संयोजी ऊतक हमारी शरीर की बाहरी सतह पर होता है। दे परफॉर्म वाइटल फंक्शन लाइक प्रोटेक्शन, एक्सक्रेशन, ग्रेनुलर सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। दे आर अरेंज्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हमारे शरीर को धूल, मिट्टी और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन में अरेंज होते हैं। आगे चलते हैं, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। फाउंड इन द आउटर एंड इनर लाइनिंग of most of the body origin such as gastrointestinal tract, urinary tract, blood vessels, heart chambers also found in glands। मतलब शरीर के बाहर और अंदर भाग में पाया जाता है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, रक्त नलिकाओं, हृदय कक्षों में भी ग्रंथियां पाई जाती हैं। आगे चलते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है। रोल ऑफ डिफेंस एंड प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन्स। ये हमारे शरीर के अंगों को बचाता है। सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक। पेट में जठर रस का बहाव भी करता है। एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड इन इंटेस्टाइन। ये पचे हुए भोजन को आंत में एब्जॉर्ब भी करता है। आगे चलते हैं, अब इसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एपिथेलियम टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंपल एपिथेलियम, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। आगे चलते हैं, पहला सिंपल एपिथेलियम। अब सिंपल एपिथेलियम में सब टाइप्स है। स्क्वाइमस एपिथेलियम, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट सेल्स अरेंज्ड एड्ज टू एड्ज एस इन अ मोसेइक। इसमें चपटी कोशिकाएं होती हैं जो किनारे से किनारे तक अच्छी तरह से व्यवस्थित होती हैं। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम कवर्स द एल्वियली ऑफ लंग्स, पेरिकार्डियल एंड पेरिटोनियल कैविटीज। इस प्रकार का उपकला फेफड़ा के पेरिकार्डियल और पेरिटोनियल के एल्वियली को कवर करता है। आगे चलते हैं, सेकेंड है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हेयर the cells are cubical, they are arranged over a basement membrane। यहाँ कोशिकाएं घनाकार होती हैं, वे एक तरह की झिल्ली पर रखी होती हैं। It is found in the distal convolute tubules of the kidney। यह लंग्स के बाहर की नलिकाओं में पाई जाती है। आगे देखते हैं, कोल्यूमिनर एपिथेलियम। It consists of tall pillar-like cells arranged on a basement membrane। यह बेसमेंट मेम्ब्रेन की झिल्ली पर रखी लंबे खंभे जैसी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। It is found in lungs and ducts of gland। यह लंग्स के ग्रंथियों की नलिकाओं में पाया जाता है। आगे देखते हैं, अगला है सिलिएटेड एपिथेलियम। द सेल्स में बी क्यूबॉइडल और कोल्यूमिनर बट दे कंटेन हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलिया प्रेजेंट इन द फ्री बॉर्डर। कोशिका घन आकार या खंभे के आकार हो सकती है, लेकिन उनमें बालों जैसी संरचना होती है, जैसे सिलिया
जाता है। अगला है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल और कॉलम्नर सेल्स इज प्रेजेंट इन सेक्रेटरी ग्लैंड लाइक सलाइवरी ग्लैंड एंड ब्रेस्ट। मतलब यह बेलनाकार या खंभे के आकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जो लार ग्रंथियों और छाती जैसी ग्रंथियों में मौजूद होता है। आगे चलते हैं। अब ग्लैंड 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार के ग्लैंड होते हैं। पहला एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। पहला एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच कंटेन्स अ डक्ट दे सीक्रेट हार्मोन्स। मतलब यह अंतःस्रावी ग्रंथियां जिनमें एक नलिकाएं होती हैं और वो हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट पाई जाती हैं, मतलब नलिकाएं पाई जाती हैं जो हार्मोन का सीक्रेट करती हैं। दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड व्हिच डू नॉट कंटेन अ डक्ट दे सीक्रेट एंजाइम। एक्सोक्राइन ग्लैंड को बहिर्स्रावी ग्रंथियां भी कहा जाता है जिनमें कोई नलिकाएं नहीं होती हैं और वो एंजाइम को सीक्रेट करती हैं। मतलब यहाँ पे है एक्सोक्राइन ग्लैंड में नलिकाएं पाई जाती हैं, वो हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड में नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं और वो एंजाइम को सीक्रेट करती हैं। अब आगे चलते हैं। सेकंड था स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब इसमें सब टाइप्स हैं। केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। This is found on dry surface, that is a skin, hair and nail. The surface layer consists of dead epithelium cells that have lost and certain the protein called keratin. यह सूखी सरफेस पर पाया जाता है और एक त्वचा के बाल होता है और सरफेस की लेयर को नाखून में मरी हुई उपकला कोशिकाएं होती हैं। सेकेंड है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। दिस प्रोटेक्ट्स मोस्ट सरफेस एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग आउट। यह सबसे अधिक सरफेस की रक्षा करता है और उन्हें सूखने से रोकता है। आगे देखते हैं। अगला है कनेक्टिव टिश्यू। आइए देख लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी। द कनेक्टिव टिश्यू सेल आर मोर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर देन in epithelial tissue and intercellular substances present in considerably larger amount। मतलब संयोजी ऊतक शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊतक होते हैं। संयोजी ऊतक कोशिकाओं को ऊपर की ओर बढ़ने वाले एपिथेलियल टिश्यू और इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस की तुलना में एक दूसरे से अलग किया जाता है। आगे देख लेते हैं। मेजर फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब इनके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। कुछ फंक्शंस हैं। पहला बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। मतलब ये बाइंड करता है और स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। दूसरा प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है। ट्रांसपोर्ट इन सब्सटेंस विथ इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी में सब्सटेंसों को ट्रांसपोर्ट भी करता है। आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू के कुछ क्लासिफिकेशंस हैं जिसमें पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू देख लेते हैं। एरियोलर मतलब आरोधी, एडिपोज मतलब चर्बीदार, रेटिकुलर मतलब जालीदार। अगला है डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फाइब्रस टिश्यू और इनहास्टिक टिश्यू होते हैं। अब आगे चलते हैं। पहला लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं। इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी प्रोवाइडिंग इलास्टिसिटी एंड टेंसिल्स इन कनेक्ट्स एंड सपोर्ट अदर टिश्यू। यह शरीर के लगभग हर हिस्से में पाया जाता है और दूसरे ऊतकों को जोड़ने और सहारा प्रदान करता है। एग्जाम्पल है सपोर्टिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। मतलब रक्त नलिकाओं और नसों को सपोर्ट करता है। आगे देखते हैं एडिपोज टिश्यू। इसको फैटी ऊतक भी कहा जाता है। इट कंटेन लार्जर राउंडेड सेल एंड साइटोप्लाज्म लोडेड विथ फैट। इसमें बड़ी गोल कोशिका और वसा से भरी साइटोप्लाज्म होती है। दे आर 2 टाइप्स ऑफ एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू भी 2 प्रकार की होती हैं जिसमें पहला है वाइट एडिपोज टिश्यू। This make us up 20 to 25% of the body weight
in adult adipose tissue secrete the hormone called leptin. यह हमें वसा ऊतक में एडल्ट शरीर के वजन का लगभग 20 से 25% होता है और लेप्टिन नामक हार्मोन को सिक्रेट करता है। सेकेंड है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। दिस इज प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न, समटाइम्स अमाउंट आर प्रेजेंट इन एडल्ट। मतलब यह छोटे बच्चों में मौजूद होता है और कभी कभी एडल्ट में भी मौजूद होता है। आगे चलते हैं। रेटिकुलर टिश्यू। इट कंटेन्स रेटिकुलर सेल्स एंड white blood cells, monocyte and lymphocytes. Reticular tissue found in lymph nodes and all organs of the lymphatic system. इसमें जालीदार कोशिकाओं और रक्त नलिकाओं जैसे मोनोसाइट, लिम्फोसाइट से लड़ने वाले जालीदार ऊतक होते हैं जो सभी अंगों में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला है मस्कुलर टिश्यू। Muscular tissue is the tissue which has the power of contraction of muscles, produces movements. मांसपेशियाँ वह ऊतक हैं जिसमें मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन होती हैं जिससे मूवमेंट होती है। मतलब मांसपेशियाँ वह ऊतक है जिसमें मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन होता है और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उससे मूवमेंट होती है। अब आगे चलते हैं। मस्कुलर टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। जो मस्कुलर टिश्यू है वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है वॉलंटरी मसल, जिसको स्वैच्छिक पेशी कहा जाता है। इनवॉलंटरी मसल, अनैच्छिक पेशी एंड कार्डियक मसल, हृदय की मांसपेशी। चलिए अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है वॉलंटरी मसल। इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ विल। यह हमारे नियंत्रण में होती हैं। इट कंटेन्स अनब्रांच्ड फाइबर्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। इसमें मायोफाइब्रिल्स नामक रेशे मौजूद होते हैं। मतलब इनको हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। अगला है इनवॉलंटरी मसल। इट इज़ नॉट कंट्रोल बाय विल। मतलब यह हमारे नियंत्रित में नहीं होती हैं, इसको हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, यूटेरस। यह पेट, आंत, गर्भाशय जैसे आंतरिक अंग में मौजूद होता है, इसलिए हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दीज मसल्स आर कंट्रोल बाय ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। इन मांसपेशियों को ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला है कार्डियक मसल। इट इज़ फाउंड ओनली द हार्ट। यह केवल हृदय में पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड फाइबर्स। इसमें छोटे बेलनाकार और रेशे होते हैं। द कार्डियक मसल इज़ नॉट कंट्रोल बाय विल। हृदय के मांसपेशी को इच्छा से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली इन अ रिदमिक मेथड। लेकिन यह एक लय से अपने आप चलती रहती है। आगे चलते हैं। नर्वस टिश्यू। नर्वस इज कंपोज्ड ऑफ 3 काइंड ऑफ मैटर। पहला ग्रे मैटर, वाइट मैटर, न्यूरोग्लिया। पहला देखते हैं। विच फॉर्म्स द नर्व सेल्स, जो तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण करती है। वाइट मैटर विच फॉर्म्स द नर्व फाइबर्स, जो तंत्रिका फाइबर का निर्माण करती है। न्यूरोग्लिया विच इज सपोर्टिंग टिश्यू इज होल्ड टुगेदर एंड सपोर्ट नर्व सेल्स एंड फाइबर्स, जो एक सहायक ऊतक है जो एक साथ रहता है और तंत्रिका कोशिकाओं को विभाजन करता है। अगला है न्यूरॉन्स। इट इज़ द यूनिट विच द नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ। इट कंसिस्ट ऑफ। पहला है नर्व सेल। ईच नर्व सेल एज अ न्यूक्लियस एंड अ हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटोप्लाज्म। द बॉडी ऑफ द नर्व सेल्स गिव्स राइज टू नर्व फाइबर्स। एक न्यूक्लियस और एक विशेष प्रोटोप्लाज्म के रूप में प्रत्येक नर्व सेल का नर्व फाइबर को उत्पन्न करता है। दूसरा है एक्सोन। इट इज़ द मेन फाइबर विच राइजेज फॉर्म्ड द बॉडी ऑफ ईच नर्व सेल्स। इम्पल्सेस पास थ्रू द एक्सोन इन ऑन डायरेक्शन ओनली। यह मेन फाइबर है जो हर नर्व सेल से शरीर का निर्माण करता है। आगे चलते हैं। अगला है डेंड्राइट।
These are short fibers arise from the body of the nervous cells. ये नर्व सेल के बॉडी से बनाने वाले फाइबर हो। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे मेडिकल से संबंधित वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।